स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। गुड मॉर्निंग शेरनी। सिर्फ मॉर्निंग? मेरी शेरनी ने आज मेंढक नहीं कहा। लगता है मेरी शेरनी बिल्ली बन गई है। चाय बना रही? हाँ हाँ, चाय बना रही हूँ। तुम पियोगे ना? तुम्हारे हाथ से जहर भी पी लूंगा। चीकी तो कहा कार्तिक ने, शेरनी नहीं रही, मैं बिल्ली बन गई हूँ। मैं एक्चुअली गधी, पागल हूँ, स्टूपिड हूँ। जब डरना चाहिए था तब तो डरी नहीं। और हाँ, पूरा दिन ऑफिस में नहीं रुकूंगा, जल्दी आ जाऊंगा वापस। तो जाता हूँ। जाके आता हूँ। अच्छा, जाके आता हूँ। और कुछ नहीं। बाय। अरे यार, एक किस जरूर डालना पुलाव में, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो, हाय अनन्या दी। हाय, कैसी है तू? घर पर सब ठीक है ना? सब ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और तू कैसी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो बस ऐसे ही। एक्चुअली शादी के अगले दिन ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डर और घबराहट के मारे। आपकी भी मतलब तेरी भी? हाँ, मैं बड़ा शेरनी समझती थी खुद को, लेकिन पता है मैं ना चूहिया निकली। एक्चुअली चूहिया से भी बदतर। लगा ही था मुझे। आफ्टर ऑल तो मेरी बहन है, इसीलिए कॉल किया। नैना दी, सबके साथ ऐसा ही होता है क्या? सबका तो पता नहीं, पर बहुतों के साथ होता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लव मैरिज हुई है या अरेंज्ड। ऐसे समय पर ना हमें बस खुद को प्रिपेयर करना होता है। पर दी, अच्छा बता, कार्तिक ने बुरा माना इस बात का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। कार्तिक से प्यार करती है ना? उस पर भरोसा भी करती है, राइट? कितना? खुद से भी ज्यादा। फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। नायरा, उसने तेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया है और अब तुझे भी उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बात खत्म। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है नायरा, और बार बार नहीं आता। इसे अपने हाथ से जाने मत देना। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।
कीर्ति, यहाँ। जी दादी। तुम इसी तरह बेकार की बातों पे हंसती रहो और सच्चाई से बेखबर रहो, फिर चाहे दुनिया हम पे हंसने लगे। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची नहीं हो तुम, अब पड़ी नहीं है तुम्हें, ना इस परिवार की ना उस परिवार की। क्या सोच के बैठी हो कीर्ति? एक वो नायरा है जो शादी के दूसरे दिन अपने पति को इस घर से अलग करके लेके गई, और एक तुम हो जिसे अपने पति की खैर खबर ही नहीं है। गणगौर आ रहा है, याद है कि नहीं? जी दादी। तो क्या सोचा है, कहाँ मनाओगी? दादी यहीं पर। मजाक समझ के रखा है? तुम्हें क्या लगता है दुनिया वाले बेवकूफ है? पचा लेंगे हम जो भी झूठ बोल देंगे उन्हें। नायरा और किट्टू के लिए झूठ तो हमें बोलना ही पड़ेगा, पर तुम्हारे झूठ का बोझ तो कम किया जा सकता है। तुम पहली फ्लाइट लेके दिल्ली चली जाओ, या फिर दामाद जी को यही बुला लो। अब तुम्हें तय करना है तुम क्या करोगी। नायरा, थैंक्स जल्दी आने के लिए। अब जाओ ना जल्दी से अंदर। I mean, आओ ना। हाँ आइए। नमस्ते। इन्हें तो तुम पहचानती हो, इन्होंने ही हमें ये घर दिलाया था, और ये लोग नीचे फ्लैट देखने आए थे, उसकी चाबी नहीं मिली तो मैंने कहा हमारा ही घर देख लो, सेम ही है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे कैसी बातें कर रही है आप, क्यों प्रॉब्लम होगी? चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ। कार्तिक वो मैंने। कार्तिक जी, मीटर रीडिंग चेक कर ली, ठीक है ना? हाँ चेक किया था। आइए आइए आइए, चलिए इधर। आइए आइए, आपको बेडरूम दिखाता हूँ। नहीं, आप लोग नहीं जा सकते प्लीज। नायरा क्या हुआ, तुम अंदर जाने से मना क्यों कर रही हो उन्हें? नहीं ऐसे ही। ऐसे ही मतलब क्या है? रूम फैला हुआ है, नो बिग डील। एक्चुअली हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, इसलिए सारे कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े होंगे। That's why she's getting embarrassed, और कुछ नहीं है। इट्स ओके, हम समझ सकते हैं। प्लीज। क्या प्लीज? नायरा हटो प्लीज। अरे हटो। और ये है हमारा बहुत ही अच्छा घर को सजा कर रखा आपने। वेरी नाइस रूम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जी जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नायरा सॉरी। जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अच्छा तो ठीक है, मत बात करना, मैं बात कर लूंगा। तुम सिर्फ दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं। नायरा प्लीज, देखो इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। कहा ना नहीं। देखो अब ये सब तो तुमने मेरे लिए किया है ना, ये सारी सजावट, ये डेकोरेशन, और मैंने नहीं देखा, बस एक झलक देखा था बस। प्लीज दरवाजा खोल दो ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बीवी ने कितनी मेहनत की। प्लीज।
नायरा, बार
आयु तुम्हें भी रखना है, बस भूलना मत, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनना मुझे। ये लीजिए लेडीज, आपकी मूर्ति की मिट्टी। हम लोगों की नहीं भैयू, भगवान जी की मूर्ति की। अरे वाह लल्ला, तू तो बड़ी कमाल की मिट्टी लाया है बेटा, इतनी अच्छी तो हम भी नहीं ला पाते। शाबाश। देखिए आप अपने लिए लाते और मैं फैमिली के लिए लाया, तो फर्क दोनों में। अक्ष क्या हुआ, इतना मस्का क्यों मार रहे हो? आशीर्वाद के लिए, ताकि अगले गंगौर तक इन्हें भी व्रत रखने वाली मिल जाए, है ना? उससे क्या है, इस साल आप व्रत रख लो, हो सकता है फल में आपको व्रत रखने वाली मिल जाए। थैंक यू वेरी मच दादी अम्मा, मुझे कोई भी व्रत का फल नहीं चाहिए। भाभी माँ, नायरा के घर पे भी सारी तैयारियां शुरू हो गई होगी ना? वो लोग व्रत खुद रखते होंगे या किसी और से रखवाते होंगे? मुझे तो लगता है मूर्ति भी पक्का किसी और से बनवाते होंगे, ऑर्गेनिक मिट्टी। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन नायरा सब कुछ खुद कर रही होगी, बचपन में करती थी मम्मा के साथ। हमारी बच्ची का पहला व्रत है शादी के बाद, भगवान करे सब अच्छा अच्छा ही हो। माता जी, मूर्तियों के लिए मिट्टी आ गई है, लेकिन केवल 4 ही मूर्तियों के लिए। दोनों आपकी बहुओं के लिए एक एक, और एक आपकी मानसी बिटिया के लिए, और एक पोता बहू के लिए। लेकिन इस बार कीर्ति बिटिया भी यही हैं, तो अगर आप कहें तो एक मूर्ति की मिट्टी और मंगवा लूं? जी हाँ, मेरे लिए भी बना दीजिए। इनके लिए भी बनवा दीजिए, लेकिन मूर्तियां सिर्फ 4 ही बनेगी, 2 हमारी बहुओं के लिए, एक कीर्ति और एक मानसी के लिए। और आपकी पोता बहू के लिए? जी भैया जी, 4 ही बनेंगी। वो हमारी बहू अपनी मूर्ति खुद बनाती है। वो व्रत रख रही है, तुम फिर उसके आगे जाके गिड़गिड़ाई या उसे खुद अकल आई है? क्यों कहा तुमने ऐसा? क्या नायरा ने कहा तुमसे? अब नहीं मनीषी, पर मुझे यकीन है कि वो, इसी यकीन ने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया है। हमें समझ में नहीं आता तुम इतनी मूर्ख हो या वो लड़की इतनी चालाक है कि तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को उसने गायब कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, इस बारे में तो मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई है, पर मेरा मन कहता है कि वो बहुत समझदार है, वो समझती है हमारे रिश्तों को, हमारी रस्मों। हाँ हाँ, सारी समझ उसी को है, सब पता है उसे, किसे कैसे घुमाना है, किसे कैसे चलाना है, पता नहीं है बस तुम्हें। हद होती है किसी बात की, और यहाँ तो आपकी सुहासिनी जी से बात हो गई क्या? नहीं, बात तो नहीं हुई देवयानी, पर जाना तो है ही ना। एक बार बात कर ले, ये पता क्या में भी वहाँ लोगों का अलग रिवाज होगा। हाँ, वो कैसा लगता है घर? नायरा मैडम के मायके से फोन आया मैडम। ये तो सब बिजी है, बात नहीं कर सकते। जी, अब याद आई उन्हें हमसे बात करने की। इतनी तो समझ होनी ही चाहिए, जितनी ज्यादा देर लगाएंगे कड़वाहट उतनी ही बढ़ेगी। हे भगवान, 9 बज गए। चाय गरम, चाय गरम, चाय चाय। उठिए मैडम, प्रेम नगर आ गया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? शेरनी बिल्ली बन गई है। अब मेंढक के साथ रह के उसका और होता भी क्या? मेंढक कब का प्रिंस बन चुका है, ओके? कोई मानने को तैयार ही नहीं। हाँ तो माने कैसे? अब हरकतें तो मेंढक वाली ही की ना। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? जाने दो,
नहीं, अब बताना पड़ेगा। कुछ नहीं किया। क्या है? हाँ, मेरे प्यार के दुश्मनों की कमी नहीं है। ये देखो आ गया कॉल। तो क्या फोन नहीं उठाओगे? उठाऊंगा कैसे नहीं। लव कुश, कैसे हो दोनों? हाँ भैया हम ठीक है। आप दोनों को भैया का प्रॉमिस याद है ना? अगली बार कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, ओके? राइट भैया। पता है हम आप दोनों को कितना मिस कर रहे हैं? आप हमें मिस नहीं करते क्या? घर में इतनी सब प्रिपरेशन चल रही गंगा की, सब लोग आएंगे पर आप ही दोनों नहीं होगे तो हमें मजा नहीं आएगा। इतने सारे फ्रेंड्स, मीडिया, रिश्तेदार होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रोफेशनल को देनी चाहिए, मेरी माने तो। आप भी आऊंगा फंक्शन में भैया। इमोशंस अपनी जगह है नायर, और उसूल अपनी जगह। जब तक नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे। बोलो ना भैया, आओगे ना? सॉरी, हम नहीं आ पाएंगे, पर हम बाद में कभी मिल लेंगे। अभी मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। ऑफिस भी जाना है ना? बाय। बाय भैया।